हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा इस टर्म में सेकंड चैप्टर है, अधिकार। ठीक है, अधिकार क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, ये आपके सपोर्टिंग के नोट्स हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर किसी को किसी टॉपिक्स में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स डाल दिए हैं, आप मुझसे वहीं पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करेंगे, ताकि आपके पेपर में कहीं से भी कोई भी MCQ आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने पढ़ा नहीं हो। ठीक है, तो अधिकार का अर्थ क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार, ठीक है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बारे में बता रखा है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अधिकार क्यों आवश्यक हैं, अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके या फिर अपनी सपोर्ट मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं हो तो वो मुझे डायरेक्ट सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकता है, मैंने अपने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। ठीक है, तो अधिकारों की दावेदारी, कुछ क्रियाकलाप, अधिकारों को कैसे मजबूत किया जाए, राज्य और अधिकारों के क्या संबंध है, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, कर्तव्य के प्रकार, ठीक है, कितने कर्तव्य हैं, और मानवाधिकार क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ये सब यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, तो हमारा जो पहला MCQ क्वेश्चन है वो ये है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अधिकारों के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीतिक दल, प्रशासनिक आदेश, दबाव समूह या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए, अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारे ऑप्शन में से डी, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक या लास्की। तो इसका आंसर है लास्की। लास्की के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी राज्य की पहचान वहाँ पर दिए जाने वाले लोगों के अधिकारों से पता लगाई जा सकती है कि वो राज्य कैसा है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मानता है। RM मैकाइवर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स या TH ग्रीन। तो इसका आंसर है जॉन लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार या सामाजिक। तो ये है नैतिक अधिकार हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। तो अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति एक गुलाम जैसी होती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है। प्राकृतिक अधिकार जिसमें आपके तीन अधिकार आते हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। तो कौन सपोर्टर है, तो ऑब्वियसली जॉन लॉक इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है। तो ये क्या है, कानूनी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है या आदर्शवादी या फिर प्राकृतिकवादी। तो इसका आंसर है प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ई वार्कर या जॉन ऑस्टिन। तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। व्यक्ति का, समाज का, राज्य का या परिवार का। तो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना किसका दायित्व है, तो भाई ऑब्वियसली राज्य का है। ठीक है, राज्य का अधिकार है, क्योंकि राज्य ही करेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिकार के वैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? यानी कि कानूनी अधिकार जो है, वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, तो ये किस की उपज है, किसकी वजह से? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए है, कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 महीने बाद बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो सूचना का अधिकार। सी इज द राइट आंसर, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑब्वियसली इसका आंसर है डी, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जा सकती है और मान्यता भी प्राप्त होती है? लास्की, सुकरात, प्लेटो या ग्रीन? तो इसका आंसर है ग्रीन, टीएच ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह है जिनसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? टीएच ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या एडम वर्थ? तो इसका आंसर है थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एच.जे. लास्की या एडम वर्थ? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ए, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं? लास्की, हॉब्स, जे.एस. मिल या लॉक? तो इसका आंसर है लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार एक वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? रूसो, वॉल्टेयर, थॉमस पेन या ऑस्टिन? तो इसका आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, ये किसका कथन है? जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, लास्की या हीगल? तो इसका आंसर है लास्की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।